इतने सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसको तू ऑप्टिमाइज कर सकता है, जो कि तेरे फेवर में काम करेंगे, लेकिन क्योंकि तेरी हाइट खराब है इसलिए तू बाकी सबको भी ऐसे बोल देगा कि नहीं कर रहा, छोड़, क्योंकि मेरी तो हाइट ही खराब है, मेरी तो हाइट ही छोटी है। ये कैसा लॉजिक हुआ भाई, मेरे को ये बता। हिंदी चैनल पर स्वागत है सभी का फिर से एक बार। यार पॉसिबिलिटी है कि ये वीडियो मेरी सबसे ज़्यादा व्यूड वीडियो ना हो, ये वीडियो पे सबसे ज़्यादा कमेंट्स ना आए, सबसे ज़्यादा लाइक्स ना आए, लेकिन मैं एक चीज़ की गारंटी अभी दे सकता हूँ। आई थिंक ये वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल वीडियोज़ होने वाली है जो मैंने आज तक बनाई है, क्योंकि ये हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी है ना हम में से आधे लड़कों की, हमारी हाइट कम है। सबसे पहले तो यार ये इनसिक्योरिटी है क्यों, कैसे इनसिक्योरिटी बनी, क्यों इनसिक्योरिटी बनी, मैं बताता हूँ। जितना भी कंटेंट कंज्यूम कर लो, जितनी भी इंस्टाग्राम रील्स देख लो, फेसबुक रील्स देख लो, यूट्यूब शॉर्ट्स देख लो, वो डेटिंग वगैरह वाली, या फिर लड़कियों से पूछ लो रियल लाइफ में, तो यार सभी को लंबा आदमी चाहिए, लंबा मर्द चाहिए, लंबा बंदा चाहिए, 6'1", 6'2", जिसकी हाइट छोटी होती है। हमारे ख़ानदान वगैरह में उसके निकनेम पड़ जाते हैं छोटू, उसको सीरियसली नहीं लिया जाता। तो हाँ, कहीं ना कहीं सोसाइटल स्टैंडर्ड्स की वजह से ये इनसिक्योरिटी बन गई है, और इतनी बुरी तरह कहीं लड़कों के अंदर बन गई है इनसिक्योरिटी कि उस चक्कर में वो अपनी लाइफ की अपॉर्चुनिटीज़ को रूइन कर रहे हैं, जो उनके तरफ आ सकती थी, लेकिन क्योंकि उन्होंने ट्राई ही नहीं किया, वो अपॉर्चुनिटी उन्हें कभी मिली ही नहीं। हो सकता है डेटिंग साइट पे, हो सकता है बिजनेस साइट पे, वो बात की बात है। अभी चलते हैं आगे वीडियो में। सबसे पहले तो जो मेरे को नहीं जानते और पहली बार चैनल को देख रहे हैं, मेरा नाम लक्ष्य है, मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, ऑब्वियसली मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, मैं इंडियन हूँ, और मैं ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोज़ बनाता आ रहा हूँ काफ़ी टाइम से, कुछ अब 4, 4.5, 5 साल हो गए हैं मुझे। इंस्टाग्राम पे बनाता था और अब यूट्यूब पे बना रहा हूँ। तो अगर तुम्हें लगता है कि ये वीडियोस तुम्हारी लाइफ में कुछ क्वालिटी ऐड करती हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करने का सोचना। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट बैक इनटू द वीडियो। मैं आज ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, आज तुम जैसे ही एक सब्सक्राइबर भाई के साथ मेरी 1-on-1 कॉल वाला सेशन था, ठीक है। उस कॉल में सबसे पहले तो जब मैंने उससे पूछा कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं है अगर मैं ये कॉल रिकॉर्ड कर लूँ, तो भाई ने कर दिया मना, कोई दिक्कत नहीं है। और उसने मना क्यों किया, वैलिड रीज़न था। उसने मेरे को बोला कि उसके सारे क्वेश्चंस थोड़े बहुत पर्सनल हैं, प्लस 1-2 क्वेश्चंस के बारे में वो थोड़ा सा इनसिक्योर है, तो वो नहीं चाहता ये चीज़ बाहर निकले। तो मैंने अपने आप से यही सोचा कि यार हाँ, ये सारी कॉल्स और वीडियोस मैं अपने कंटेंट प्लस अपने बिजनेस मेंटोर को भेजना चाहता हूँ, लेकिन किसी और की इनसिक्योरिटीज़ को बढ़ा के नहीं, या फिर किसी और से मज़े लेके नहीं। अगर मैं उसके बिना एक कॉल को छोड़ सकता हूँ, ऐसे तो मैंने छोड़ दिया। विद दैट बीइंग सेड, हम डेटिंग की बात कर रहे थे, ठीक है। तो डेटिंग पे जो हम टॉपिक पे बात कर रहे थे, भाई ने उस बात को आधे में काट के पहले ही बोल दिया कि मेरे को तो बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है डेटिंग की साइड पे यार। मैंने कहा अच्छा, क्या डिसएडवांटेज है? तो कहता यार मेरी हाइट कम है, 5'3" है मेरी हाइट, 5'3" या 5'4" बताया था, क्या बताया था? आई थिंक ही सेड 5'3". एनीवे, वो मान चुका है अपने दिमाग में कि जो 5'3" हाइट है वो डिसएडवांटेज है। वो उसको डिसएडवांटेज क्या कहते हैं उसे हिंदी में, घोषित कर चुका है। और ये इनसिक्योरिटी तुम में से बहुत लड़कों के अंदर है, क्योंकि आधे लोगों ने तो कमेंट कर रखा है अलग अलग वीडियोस पे कि प्लीज़ मेरी हाइट छोटी है, इस पे वीडियो बना दो। इस इनसिक्योरिटी से, बड़ी वाली से, इससे डील कैसे करें, इसको कैसे अपने दिमाग से बाहर निकालें? सबसे पहले तो ये मेरी एक पुरानी वीडियो के साथ लिंक हो जाता है। मुझे नहीं पता, अगर तुमने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखो। उसका टाइटल मैंने रखा था A 60-year-old Australian man gave me life advice, ठीक है। वो जाके देखो, उस वीडियो में मैंने सीखा था और यही मैं तुम्हें अब सिखाने वाला हूँ दोबारा। Whatever you give energy to grows. जिस चीज़ को तुम एनर्जी दोगे वो ग्रो करेगी। तो कहीं ना कहीं ये इनसिक्योरिटी को अगर तुम एनर्जी दोगे अपने दिमाग में कि ये डिसएडवांटेज है, ये नेगेटिव है, मेरी हाइट कम है, तो वो ग्रो करती जाएगी, तुम्हारे अंदर ही ग्रो करती जाएगी। और उसका रिजल्ट क्या होने वाला है? मेरी तो हाइट ही छोटी है, मैं ट्राई नहीं करूँगा लड़कियों पे, ठीक है भाई, रह ले सिंगल ज़िंदगी भर। तो फिर या फिर एंड में फाइनली अरेंज मैरिज करके उसी लड़की के साथ रहिए जो माँ बाप चूज़ करेंगे, या फिर तेरे को पसंद नहीं होगी, बस मजबूरी है उसके साथ जीना, ठीक है।
मेरी हाइट छोटी है, मुझे तो कोई सीरियसली लेगा ही नहीं, इसलिए मैं बोलूंगा ही नहीं। क्या भाई, ये कैसा माइंडसेट है? चाहिए तुमको सब कुछ पॉजिटिव, है ना? लड़की भी अच्छी चाहिए, चाहते हो कि लोग तुम्हें सुने भी, लोग तुम्हें सीरियसली भी लें, लेकिन ट्राई नहीं करना। पहले ही मान लेना कि मेरी तो हाइट ही कम है, डिसएडवांटेज है मेरे को। तो अगर तुम इसी एनर्जी पे फीड होते रहोगे, करते रहोगे इस एनर्जी से उसको फीड, अपनी इनसिक्योरिटी को, तो तुम्हारे साथ नेगेटिव ही होएगा, रिजल्ट नहीं मिलेंगे भाई। एक मिनट यार, थोड़ी सी गर्मी हो रही है। अब मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ, इसको मैंने माना था क्योंकि मेरे अंदर यार इनसिक्योरिटीज थी, अभी भी है। और मेरे हिसाब से अगर कोई भी तुम्हें बोलता कि तुम्हारी सारी इनसिक्योरिटीज एक टाइम पे आके खत्म हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होने वाला। किसी भी बंदे से मिल लो, बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा, सबको थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटी होएगी। तू किसको फॉलो करता है भाई? इंडिया में किसको फॉलो करता है? बड़े इन्फ्लुएंसर को, साकेत को फॉलो करता होगा, या फिर तू अगर बाहर फॉलो कर रहा है तो एलेक्स हरमोजी, ईमान काजी, इन सबको फॉलो कर रहा होगा। मैं तेरे को लिख के दे सकता हूँ, तेरे को पता नहीं होगा, लेकिन इन सब की भी एक ना एक इनसिक्योरिटी होगी, अभी भी होगी। किसी को इनसिक्योरिटी होगी कि हाँ मेरी नाक टेढ़ी है, मेरी एक आँख छोटी है, या फिर मेरा ये बॉडी पार्ट ख़राब है, या फिर मैं हंसता अजीब तरीके से हूँ। इनसिक्योरिटीज़ नॉर्मल है यार, सबके अंदर होती हैं, लेकिन उनको हम बेटर कर सकते हैं। उसके बारे में इतना सीरियसली सोचने की हमेशा ज़रूरत नहीं होती। मेरे को जब मैं नया नया ऑस्ट्रेलिया में आया था, थोड़ी सी इनसिक्योरिटी थी कि मैं ब्राउन हूँ, और उस चक्कर में मैं ऐसे सोचता था कि हाँ मैं तो ब्राउन हूँ, मेरे को वैसे कोई लड़की डेट नहीं करेगी। हाँ मैं ब्राउन हूँ, मेरे अगेंस्ट ऑलरेडी थॉट्स ऐसे होंगे या वैसे होंगे। हाँ काफ़ी हद तक स्टेरियोटिपिकल थॉट्स एग्जिस्ट करते हैं ब्राउन लोगों पे, और वो एक दूसरी वीडियो जो मैं बना रहा हूँ उसके अंदर जाएगा कि व्हाट्स द रियलिटी ऑफ बीइंग ब्राउन इन अ व्हाइट कंट्री। बट विद दैट बीइंग सेड, if you keep feeding your insecurities based on like, oh shit, I'm short, I'm 5'3", I'm 5'4", it's always going to fucking fuck you in the ass, bro. बट जो मैं कॉन्सेप्ट तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा था, जो मैंने कहीं ना कहीं खुद सोचा, वो ये था कि इनसिक्योरिटीज़ ना पैरासाइट की तरह होती हैं। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पैरासाइट क्या होते हैं, हमने 8th या 7th क्लास में साइंस की उसमें से पढ़ा था बुक में। पैरासाइट्स वो चीज़ें होती हैं जो हमारे ऊपर फीड करती हैं। फॉर एग्जांपल मच्छर हमारे खून पे फीड करता है, तो मच्छर इज़ अ टाइप ऑफ पैरासाइट। और जो हमारे अंदर जब हमें बुखार वगैरह होता है, तो बैक्टीरिया वगैरह या फिर जो भी एंटीबॉडीज़ होती हैं, फॉरेन बॉडीज़ हमारी बॉडी में एंटर करती हैं, वो पैरासाइट होती हैं, क्योंकि वो फीड करती हैं हमारी बॉडी में। ऐसे ही इनसिक्योरिटीज़ मैं कहूँगा पैरासाइट है। जब तक तुम उन्हें फीड करते रहोगे, एनर्जी देते रहोगे, वो बड़ी होती रहेंगी, और वो बड़ी हो के तुम्हारी लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट ही डालेगी। As simple as that, bro. Now, with that being said, मेरी हाइट छोटी है, ठीक है भाई, एक्सेप्टेड। सबसे पहला स्टेप होने वाला है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट कर कि हाँ मेरी हाइट छोटी है, चल भाई ठीक है, हाइट मेरी 5'1" है, मेरी 5'2" है, मैं 5'3" हूँ, whatever the fuck it is, bro. Alright, my height is short, I'm short as fuck, that's done, I've accepted it. थोड़ा सा अनलकी है यार, मैं ही क्यों, ये वो, ठीक है, तू कितना भी सोच ले, लेकिन घूम फिर के पहले एक्सेप्टेंस पे आ जा। ठीक है यार, बहनचोद है हाइट छोटी, मान लिया, अब गुड भाई, पहले एक्सेप्टेंस आ गई ना। अब क्या मैं इसको पकड़ के बाकी सारे एस्पेक्ट्स को अपने लाइफ के खराब कर दूं, या फिर एक एस्पेक्ट जो मेरे को खराब लगता है ऐसा इंश्योर कर दूं कि उसके अलावा कुछ भी और खराब ना रहे? ठीक है यार, तेरी हाइट छोटी है, एक्सेप्टेंस, बट क्या तू जिम जा रहा है? क्या तू अपने फिजिक गोल्स को ऑप्टिमाइज कर रहा है? क्या तू इनफ पैसा कमा रहा है? क्या तू स्मार्ट है? क्या तू इंटेलेक्चुअल है? अगर तू स्कूल जाता है या फिर अगर तू कॉलेज में है, चल ठीक है भाई, तू छोटा है हाइट में, बाकी सारे लड़के तुझसे लंबे हैं, बट क्या तू सबसे इंटेलिजेंट है? क्या तू सब लोगों को जब बोलता है तो सब तेरी सुनते हैं? तेरे कम्युनिकेशन स्किल्स होल्डिंग है, कमांडिंग है? ठीक है यार, चल इन सारी चीज़ों को हटा दे, तेरी हाइट छोटी है, क्या तेरी स्किन ठीक है? क्या तू अपने फेशियल हेयर को अच्छे से ग्रूम करके रखता है, या फिर वही भंगी सा बना रहता है हर समय? क्या तेरे बाल ऑन पॉइंट हैं? इतने सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसको तू ऑप्टिमाइज कर सकता है, जो कि तेरे फेवर में काम करेंगे,
लेकिन क्योंकि तेरी हाइट खराब है इसलिए तू बाकी सबको भी ऐसे बोल देगा कि नहीं कर रहा, छोड़, क्योंकि मेरी तो हाइट ही खराब है, मेरी तो हाइट ही छोटी है। ये कैसा लॉजिक हुआ भाई, मेरे को ये बता। अब इसको एग्जांपल में ले लेते हैं, ठीक है। तू मेरे को सुबह आके बोल दे, मेरा फेवरेट है यार, मेरे को दूध बहुत पसंद है, मैं अपने ओट्स में भी दूध डालता हूँ, मैं प्रोटीन शेक भी दूध के साथ पीता हूँ, मैं ओवरनाइट जो सीरियल बनाता हूँ या ओवरनाइट ओट्स बनाता हूँ उसमें भी दूध डालता हूँ। तू मेरे को सुबह आके बता दे कि भाई तू लैक्टोज इंटॉलरेंट है, तू आज से दूध नहीं पी सकता। अब जस्ट कॉज मैं दूध नहीं पी सकता, क्या उसका मतलब ये है कि मैं सब कुछ खाना छोड़ दूं? आंसर दे मेरे को। या फिर मैं मेक श्योर करूं कि चल यार मैं दूध नहीं पी सकता, इट सक्स दैट मैं दूध नहीं पी सकता। Oh fuck, there's a bit of an accident. Anyway, बात तो वापस आते हैं। वहाँ पे थोड़ी सी पुलिस थी यार, और फिर मेरे को साइड पे रोक के, oh, why are you filming? What are you doing at this time of the night? But मैं जो तुम्हें एग्जांपल दे रहा था, अब तुम मेरे को आके कल बता दो कि मैं दूध नहीं पी सकता, और मैंने तुम्हें समझाया कि दूध मेरी डाइट में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, हर चीज़ में दूध होता है। अगर कोई सेवरी मील नहीं है तो उसके अलावा जो भी मेरी मील होगी कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई एलिमेंट में दूध पक्का होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैं दूध नहीं पी सकता तो मैं बोलूँ कि मैं दूध नहीं पी सकता तो कल से मैं डाइट ही लेनी बंद कर दूंगा, मैं खाना ही नहीं खाऊंगा। जितना मसल मैंने बनाया वो लूज कर देता हूँ, जिम जा नहीं पाऊंगा, काम कर नहीं पाऊंगा क्योंकि एनर्जी नहीं होगी, खाना तो खा नहीं रहा मैं। सिंपल एज दैट ब्रो। एंड आई नो थोड़ा सा एक्सट्रीम एग्जांपल हो गया ये, बट ये समझ के चलना यार, एसेंशली तू यही करेगा अगर तू अपनी हाइट को डिसएडवांटेज मान के बाकी सारे एरियाज को ऑप्टिमाइज नहीं कर पाएगा। अब कोई भाई बोल देगा कि भाई मेरा निकनेम रखा हुआ है ये, मेरी हाइट छोटी है, मेरे को बुली करते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। Bro, I feel you. I definitely feel you. I don't know, मैंने तुम लोगों को पहले वो स्टोरी सुना रखी है नहीं कि जो मेरा फैट था वो काफ़ी लोअर बॉडी हैवी था, तो उस चक्कर में मेरा नाम बम रखा हुआ था। 7th 6th की बात है, ऐसा कुछ सीन था। उस स्टोरी में बाद में जाएंगे, वो बुलिंग वाली वीडियो पे ज़्यादा जाएगी क्योंकि मैं बहुत बुली हुआ था उसको लेके, लेकिन वो मेरी एक इनसिक्योरिटी बन गई थी उस टाइम पे। एंड आई थिंक अगर मेरे को उस टाइम पे ये एडवाइस मिली होती तो बहुत अच्छा होता कि अगर तुम्हें कोई एक पर्टिकुलर इनसिक्योरिटी को लेके कोई बुली कर रहा है ना, अगर उसका सबसे ईजी हैक है कि जब वो बोलने वाले हो ना, तुम्हें पता है यार, फीलिंग आ जाती है कि अब ये मेरी हाइट को बोलने वाला है या फिर अब ये उस बारे में बोलने वाला है, उससे पहले तुम खुद ही उसको एक्नॉलेज कर दो कि हाँ यार मेरी तो हाइट ही छोटी है या फिर ये है वो है। और उसके बाद भी अगर वो बंदा थोड़ा सा फालतू बोल रहा है तो हो सकता है ये मेरी जो एडवाइस मैं दे रहा हूँ वो गलत हो, लेकिन मैं वो एडवाइस दे रहा हूँ जो काम करेगी। तू बोल दे इतना बस कि हाँ भाई मेरी तो हाइट ही छोटी है, वो तो मैं बदल नहीं सकता, लेकिन एटलीस्ट दिमाग तो तुझसे ज़्यादा दिया भगवान ने, या फिर एटलीस्ट दिमाग तो तुझसे तेज चल रहा है। या फिर अगर हाइट लंबी होने के साथ मेरे को दिमाग कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा तो भाई इतनी हाइट ही ठीक है। थोड़ा सा रेबेलियस हो सकता है, थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, लेकिन भाई अगर पसंद नहीं आ रहा कि कैसे ट्रीट हो रहे हो तो चेंज तो करना पड़ेगा ना। क्योंकि अगर तुम्हें कोई कैसा ट्रीट करता है और तुम उसको चेंज करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो तो तुम उसको अलाउ कर रहे हो कि वो तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करता रहे और तुम कंफर्टेबल होते जा रहे हो कि हाँ चल बोलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। With that being said, brother, I'm gonna just leave it here. इस वीडियो को मेरे को खींचने की जरूरत नहीं है, but तेरी हाइट तेरी लाइफ डिफाइन नहीं करती, ना करनी चाहिए। जो चीज़ मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में भी समझाई थी कि जो चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में ओवरथिंक करना अपनी लाइफ को बर्बाद करने के इक्वल है। Control the controllables and don't overthink the things that are not in your control. हाइट तेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उसके अलावा हर एस्पेक्ट तेरे कंट्रोल में है। अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करना, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को बेटर करना, अपने स्टोरी टेलिंग स्किल्स को बेटर करना, ये सब कुछ कम्युनिकेशन के अंदर आ गया। ये तेरे हाथ में है, ये तेरे कंट्रोल में है। अपनी स्किन केयर करना, अपनी स्किन को अच्छा बनाना और नॉर्मली अच्छा दिखना, ये सब कुछ तेरे कंट्रोल में है।
अपने फैशन सेंस को ऑन पॉइंट रखना, कपड़े ढंग के पहनना, ये सब कुछ तेरे कंट्रोल में है। जिम जाना, बॉडी बनाना, मस्कुलर होना या फिर कोई एक स्पोर्ट्स ज्वाइन करना और एथलेटिक फिजिक होना, ये सब कुछ तेरे कंट्रोल में है। तो एक चीज को पकड़ के रो के बाकी सारी चीजों को भी खराब करना मेरी समझ से तो परे है। अगर इस वीडियो के बाद भी कोई कहेगा ना कि हाँ भाई बट मेरी हाइट, भाई मैं तो तेरे को नहीं समझा सकता। एंड आई थिंक वो नेगेटिव माइंडसेट तेरे दिमाग में घर कर चुका है, तो उस पे काम करना बहुत ज़रूरी है इस समय। यार मुझे पता है कि कोई ना कोई कमेंट कर देगा, भाई तेरे लिए ना बोलना आसान है क्योंकि तेरी हाइट तो ठीक ठाक है। ये सोचो यार, मेरी हाइट 5'11" है, मैं फिर भी इनसिक्योर हूँ। और वो कैसे? तुम्हें पता है, नाइकी के एयरफोर्स जूते आते हैं। मेरे को वो जूते इतने पसंद नहीं है खास, क्योंकि थोड़े से चंकी से हैं, उनका सोल थोड़ा सा थिक लगता है मुझे। लेकिन वही रीज़न भी है कि मैं वो जूते पहनता हूँ, क्योंकि वो मुझे 1 इंच के आसपास देते हैं। और फिर मैं जब बाहर जाता हूँ तो मेरे माइंड को थोड़ी सी सिक्योरिटी मिलती है कि अब तो मैं 6 फीट का हूँ। मैंने तुम्हें बोला था ना, किसी को भी फॉलो कर लो, कोई भी बड़ा बंदा हो, कोई भी छोटा बंदा हो, थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटी सबके अंदर होती है यार। है मेरे अंदर भी इनसिक्योरिटी। अब कह लो मैं लकी हूँ थोड़ा सा, या फिर बस किस्मत का खेल है कि मेरी हाइट एवरेज है या फिर एवरेज से हल्की सी ज़्यादा है, लेकिन मैं चेंज नहीं कर सकता इसको। तू अपनी हाइट को चेंज नहीं कर सकता। तो जो मैंने पार्ट बताया, एक्सेप्ट, और उसके बाद जो काम करना है दूसरी चीज़ों पे, उन पे फोकस। दिमाग में घर कर ले इस बात को कि हाइट मेरी कम है तो ठीक है, लेकिन बाकी हर एस्पेक्ट में इतना बढ़िया हो जाना है कि मेरी हाइट नोटिस भी ना हो। ठीक है भाई, ध्यान रखो यार अपना, मम्मी पापा का ध्यान रखो, जो लोग तुमसे प्यार करते हैं उनका ध्यान रखो। और मैं तुमसे मिलूंगा अगली वीडियो में। सोने का टाइम हो गया। एंड मच लव मैन। थैंक यू जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं अभी तक। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड टू द चैनल, मेक श्योर यू डू इट, because a lot of fucking effort goes into making these videos. भाई काफ़ी टाइम जाता है, काफ़ी इक्विपमेंट जाता है। मैंने अभी नया कैमरा लिया है, कुछ 3.5-4 लाख रुपए के इक्विवेलेंट है वो कैमरा। And I cannot wait to show you guys what I've got in mind. Anyway, वही बातें वापस घूम के आ जाएंगी, बट मिलते हैं जल्दी, ठीक है? Take care.